हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, जिसने एक बार फिर अपने वचन के द्वारा आपके सन्मुख लाकर खड़ा किया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है वो आपके जीवन में बहुत तारीफ से आपको आशीष करेगा। और मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को नई जानकारियों के साथ जो लगातार हम परमेश्वर के वचन में से आपको दे रहे हैं उसको आप प्राप्त करते रह सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज के वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का 5 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। सो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है? और कैसा जीवन? एक जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, कभी ना खत्म होने वाला, इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, फॉरएवर लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, सदा सदा की जिंदगी को परमेश्वर ने आपको और हमको दिया। यह परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। तो क्या आपके पास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं? यदि आपके पास परमेश्वर के पुत्र हैं तो आपके पास जीवन है, और यदि आपके पास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नहीं है तो बाइबल बताती है कि आपके पास जीवन नहीं है। और जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जितने लोगों ने, जैसे यूहन्ना 1 की 12 और 13 आयत में लिखा है, हम यहाँ पर देखेंगे यूहन्ना 1, 12 और 13, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का हक दिया है, अधिकार दिया है। और याद रखें कि परमेश्वर, उनके पास हमेशा का जीवन है। परमेश्वर हमेशा से हमेशा तक हैं, वो सदा से सदा तक रहने वाले परमेश्वर हैं। और यही गवाही है कि परमेश्वर ने उनको भी, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्हें वो जीवन दिया है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, एवरलास्टिंग लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। ये गवाही है कि हम मौत के पार पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। उसके जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वचन को समझें। आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी डिवाइन पावर को आपके अंदर भरा है। परमेश्वर ने अपना जीवन आपको दिया है, वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है। बाइबल हमें बताती है, यहाँ पर खुदा हमें अपने आत्मा के द्वारा सिखाते हैं कि आपको परमेश्वर की संतान बनाया गया है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन आ चुका है। और बाइबल हमें बताती है कि आप अब एक साधारण जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। और यदि हम प्रभु के वचन में यहाँ पर देखें, ना वो लहू से,
ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, लोग आपको और हमें उसी नजरों से देखते हैं जैसा वो आपको पहले जानते हैं, पहले से आपको जैसा देखते हैं, जैसे आपको पहले से समझते हैं। वो सोचते हैं आप तो वही हैं, पुराने मनुष्य, लेकिन वो नहीं जानते कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा अनंत जीवन पाया है। परमेश्वर ने आपको एक हमेशा की जिंदगी से ब्लेस किया है, वो नहीं जानते। और बाइबल बताती है कि आप किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर के इच्छा से आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। बाइबल हमें बताती है कि आपका आत्मा में नया जन्म हुआ है। आप शरीरक नहीं रहे हैं, ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप बाइबल में जब देखते हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल दूसरी दुनिया के लोगों से डिफरेंट है। आप संसार के लोगों की तरह नहीं चलते हैं, आपका जीवन संसार के लोगों की तरह नहीं है, आपका स्वभाव संसार के लोगों की तरह नहीं है। आपको परमेश्वर ने डिवाइन नेचर दिया, आपके अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव है, आपके अंदर परमेश्वर ने अपना स्वभाव डाला है, क्योंकि आपके अंदर जो लाइफ है वो आपकी नहीं, परमेश्वर की लाइफ है। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई जीवित हैं वो अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो आपके लिए मरा। बाइबल बताती है कि आपके लिए यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। यीशु का लहू आपको पवित्र करता है, यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा आप नए कर दिए गए हैं। और बाइबल हमें बताती है यहाँ पर, जब हम देखते हैं जब हम परमेश्वर में थे, जब नहीं थे, इसका क्या फर्क होता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रकाश आता है। बाइबल हमें बताती है जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब हमारा जीवन कैसा था। बाइबल में जब हम यूहन्ना 10:10 की आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं इस वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाएं। कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन। साधारण जीवन देने के लिए यीशु मसीह नहीं आए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह क्यों आए, और इससे पहले कि यीशु मसीह आए उन्होंने कहा चोर तो चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। बाइबल बताती है कि आप जब प्रभु में नहीं थे, जब हम परमेश्वर में नहीं थे, जब हमारा जीवन परमेश्वर के बिना था, तब चोर ने हमारी बहुत सारी चीजें चुराई। चोर बाइबल में शैतान को कहा गया है। चोर कौन है? जिसने आपकी बहुमूल्य आशीषों को चोरी किया है। उसने आपके आनंद और आपकी शांति को चुरा लिया है। उसने आपको आंसू दिए हैं। उसने आपके जीवन में हर तरह का वो बीज बोया है जो परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल बताती है कि शैतान ने आपके जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग विश्वास नहीं करते, उनकी आंखों को शैतान ने अंधा करके रखा है। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, शैतान ने हमारा बहुत कुछ चुराया, हमें पता नहीं था। और आपको शायद हमको इल्म नहीं था कि शैतान ने हमारा कितना कुछ चुरा लिया। पर बाइबल बताती है जब यीशु आए उन्होंने हमें वो जीवन दिया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जिनके जीवन में यीशु आ जाते हैं उनके जीवन में फिर चोर को अवसर नहीं मिलता। चोर उनके जीवन से चोरी नहीं कर सकता, उनकी आशीषों को, उनकी शांति को, उनके आनंद को चुरा नहीं सकता। बाइबल हमें बताती है जब हम परमेश्वर में दाखिल होते हैं तो जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, और वो बहुतायत का जीवन, सदा का जीवन आपको देने के लिए आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो शैतान ने बहुत कुछ चुराया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो वहाँ जाता हूँ, मैं तो वहाँ जाता हूँ, पर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि बाइबल बताती जिसके पास यीशु है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुतायत का जीवन उसके पास है जिसके पास यीशु मसीह है। जिनके पास यीशु मसीह नहीं है उनके पास जीवन भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं अरे 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 वो मैं तो उस पास्टर के पास जाता हूँ, मैं तो उस कलीसिया में जाता हूँ। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये महत्वपूर्ण नहीं है
कि आप कहाँ जाते हो, ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास यीशु मसीह है या नहीं है। क्या आप उस यीशु को जानते हैं जो आपको जीवन देने के लिए आए हैं? क्या आप यीशु मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं जिसने आपके लिए अपने प्राण दिए हैं? जब आप यीशु मसीह की पहचान में बढ़ोगे तो आप जानेंगे कि शैतान फिर आपके जीवन में कभी भी वो आपकी आशीषों को, आपकी तंदुरुस्ती को चुरा नहीं पाएगा। जब शैतान लोगों के जीवन में जाता है तो उनके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, उनके जीवन में बीमारियों को भरता है, दुखों तकलीफों को लेकर आता है। ध्यान दीजिए प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि आपके जीवन से शैतान के कामों को नष्ट करे। बाइबल बताती है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। जब यीशु आपके जीवन में है तो आपके पास जीवन है। कैसा जीवन है? आनंद का जीवन है, शांति का जीवन है। चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपके पास एक जीवन शांति देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आपके पास वो जीवन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मौत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, जिन्होंने यीशु को पाया है, वो कभी भी किसी चीज से नहीं डरते हैं। डर और यीशु मसीह दोनों एक साथ आपके जीवन में नहीं रह सकते हैं। जिनके जीवन में डर है उनके पास यीशु नहीं है। जिनके पास यीशु मसीह है उनके पास डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें डरने का नहीं परंतु हियाव का आत्मा दिया गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से हमें सिखाता है कि यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं। और कैसा जीवन पाएं? बहुतायत का जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन के बारे में अगर आप देखें, ये जीवन ऐसा जीवन नहीं है, एक ऑर्डिनरी जीवन नहीं है। ऑर्डिनरी लाइफ तो आप पहले भी जी रहे थे। जो लोग मसीह में हैं उनको तो एक खास जिंदगी दी गई है। उनका जीवन दूसरे लोगों के समान नहीं है। आप अगर मसीह में हैं तो आपका जीवन अगर दूसरों से डिफरेंट नहीं है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, तो आपके पास यीशु नहीं है। यदि आपके पास यीशु मसीह है तो आपका जीवन ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, आपका लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। आपके पास वो जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है। आपके पास वो नेचर है जो परमेश्वर का नेचर है। यू हैव ए परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। योर डिवाइन नेचर प्रभु के आत्मा के द्वारा आपके अंदर है। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि परमेश्वर ने आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। परमेश्वर ने आपको खास बनाया। परमेश्वर ने आपको एक खास जिंदगी दी है। वो जिंदगी आपको कभी भी निराशा में नहीं लेकर जाती। वो जीवन कभी भी निराश नहीं होता। वो जीवन कभी थकता नहीं। वो जीवन कभी भी नष्ट नहीं होता जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके अंदर वो जीवन है जो जीवन कभी फेल नहीं होता। आपके पास विक्टोरियस लाइफ, ग्लोरियस लाइफ है और वो जीवन आपके अंदर परमेश्वर ने भरा है। ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। इटर्नल लाइफ दी है परमेश्वर ने। ये जीवन उसके पुत्र में है। जिनके पास पुत्र है उनके पास अनंत जीवन है। जिनके पास पुत्र नहीं है उनके पास जीवन नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ आप 2 Corinthians chapter 2 और उसका 14 को पढ़ें। यहाँ पर 2 का 14 आयत बहुत ही खूबसूरती से हमें कुछ सिखाती है। ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यहाँ पर हम ध्यान दें, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय देकर और जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमीन। आपके पास जो जीवन है वो कैसा जीवन है? मसीही लाइफ कैसी लाइफ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें फेल्यूर नहीं है। उसमें कभी भी आप फेल नहीं हो सकते हैं। वो लाइफ जो मसीही लाइफ है वो कुछ ऐसी है जहां पर लिखा है कि वह सदा जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय का उत्सव जानते हैं? आपकी लाइफ में हर दिन एक उत्सव है। विक्टोरियस लाइफ आपके पास है। जय के उत्सव में परमेश्वर आपको सदा लेकर जाता है। यहां पर यह नहीं लिखा कि आज लेकर जाएगा, कल नहीं लेकर जाएगा।
या फिर एक हफ्ता लेकर जाएगा, उसके बाद नहीं लेकर जाएगा। ये नहीं लिखा है कि 1 साल लेकर जाएगा फिर नहीं लेकर जाएगा। बाइबल बताती है कि सदा सर्वदा, जिसको हम इस बात को समझें तो जय का उत्सव आपकी लाइफ में एवरी डे, हर दिन आप एक उत्सव में हैं। उत्सव का मतलब जानते हैं, एक फेस्टिवल, जहां पर हम देखते हैं कि जब हम किसी फेस्टिवल में जाते हैं तो हमारा मन कितना आनंदित और खुशी से भर जाता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर आपको हर दिन जय के उत्सव में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में आपके पास यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने आपको वो जीवन दिया है जो जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु में है। वो जीवन हमेशा का जीवन है। जय के उत्सव में आपको इस बात को लेकर आनंद मनाना है। शैतान आज आपके जीवन में रोए। आज अगर आपकी लाइफ में शैतान का कुछ काम है, आज शैतान रोएगा। शैतान का आज लास्ट डे आपकी लाइफ में, क्योंकि आप तो अभी जय के उत्सव में जाने वाले हैं। आपके अंदर जय का उत्सव, जब आप जय के उत्सव में जाएंगे तो ध्यान दीजिए मेरे बात को, परमेश्वर आपको हर दिन एक विक्टोरियस लाइफ देंगे, जहां पर ना केवल एक फेस्टिवल, जहां एक उत्सव के बारे में लिखा है, जय के उत्सव के बारे में लिखा है। आप याद रखें, सदा परमेश्वर आपको जय देंगे। और आप याद रखें कि शैतान के काम आपके जीवन से आज से नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है। और यीशु इसलिए प्रकट हुए, इसलिए आए कि शैतान के कामों को नष्ट करें। यदि आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास जीवन है। तो मैं फिर से कहता हूं, ये जीवन साधारण जीवन नहीं है, ये जीवन बहुत ही खास जीवन है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। और ये जीवन अनंत जीवन है और परमेश्वर के पुत्र का जीवन है, और ये जीवन परमेश्वर का जीवन है, और ये एक विक्टोरियस लाइफ है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और पहला यूहन्ना का 5:13 वचन हमें बताता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। यहाँ पर यह वचन क्यों लिखा गया, ये बहुत ही खास बात है। जब प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि यह वचन इसलिए लिखा गया कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या आप अपने मुख से इस बात का विश्वास और ऐलान कर सकते हैं कि मैं जीवन पा चुका हूं? कौन सा जीवन? अनंत जीवन। आपको बोलना है अपने मुख से कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है। यहां पर वचन इसलिए लिखा गया है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह विक्टोरियस लाइफ आपकी है, यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आपकी है। मसीही लोग जो जीवन जीते हैं वो दूसरे लोगों की तरह साधारण जीवन नहीं है। यह जीवन परमेश्वर का जीवन है, और यह जीवन आपके अंदर जब आता है तो आपके जीवन में परमेश्वर के काम, अद्भुत काम हर दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सदा होते रहेंगे। बाइबल बताती है कि धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर पिता का जो मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। और आपके द्वारा अपने वचन की सुगंध को हर जगह फैलाता है। वो इस वचन की सुगंध को फैलाता है, आपकी टेस्टमनी को परमेश्वर हर जगह फैलाता है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। ये परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आपकी लाइफ अभी साधारण लाइफ नहीं है। आप दूसरे लोगों की तरह ना जीवन जिए। सिर्फ ऐसा ना सोचें कि जैसे लोग दूसरे स्थानों पर जाते हैं इसलिए मैं ऐसे चर्च जाता हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग मसीह में हैं उनका जीवन दूसरे लोग जीवन से बिल्कुल डिफरेंट है, और आपके पास तो वो जीवन है जो संसार के लोगों के पास नहीं है। आपको वो दिया गया है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, जो संसार को नहीं दिया गया वो आपको और हमें दिया गया है। वो जीवन परमेश्वर का जीवन है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ लास्ट वन आप पढ़ें, दूसरा पत्रस का 1 अध्याय का 3 और 4 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। पहले इस बात को समझें। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसी की पहचान के द्वारा, हालेलुया, और उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा
उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस महान वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने आपको अपनी ही महिमा के लिए क्या किया है, बुलाया है, और परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप इस बात को समझें। आपको जो प्रतिज्ञाएं, जो हमें प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, जो वायदे परमेश्वर ने हमें दिया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताया था बहुमूल्य और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ की हैं, जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो प्रतिज्ञाएं किसी और को नहीं दी गई। अगर आप परमेश्वर में हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को तो देखें। बाइबल में आपके लिए कितनी प्रतिज्ञाएं की गई हैं, मेरे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं। तो क्या ये किसी और को दी गई हैं? बाइबल जो बताती है वो कभी भी किसी और को नहीं दी गई हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी किसी ने यह नहीं कहा कि तू मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा किसने दी है? सिर्फ बाइबल के परमेश्वर ने। केवल परमेश्वर ने कहा है कि मेरे साथ अगर तुम जय पाओगे तो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, मैं सारी प्रतिज्ञाओं को बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, और बाइबल में हमें यहाँ पर ना केवल बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, और लिखा है कि बहुमूल्य, जिनका आप मूल्य नहीं दे सकते, चुका नहीं सकते, ऐसी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। उसने प्रतिज्ञाएं दी हैं, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। उसने प्रतिज्ञाएं की हैं आपके साथ और हमारे साथ। परमेश्वर ने जो हमें वायदे दिए हैं वो बहुत ही बड़े बड़े वायदे हैं, और परमेश्वर ने जो दिया है वो केवल उनको दिया है जिनके पास यीशु है, जिनके पास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हैं, उनके पास जीवन है। और जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उनके पास जीवन भी नहीं है। तो आप इस बात को समझें और जानें कि आपके पास परमेश्वर का पुत्र है। यदि है तो आपके पास तो वो लाइफ है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो लाइफ आपको और हमें दी गई है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और ये प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि तुम उसके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं के कारण होते हैं। बताइए, प्रभु के वचन में से जब आप सीख रहे हैं तो क्या आपके अंदर कोई सड़ाहट तो नहीं है? बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं, अरे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। अरे बहुत सारी अभिलाषाओं के कारण, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, बहुत सारी अभिलाषाएं, और बाइबल बताती है जीवन का घमंड, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा इंसान के अंदर सड़ाहट शुरू होती है। बहुत सारे प्रभु में लोग हैं जो कहते रहे मैं तो मसीही हूँ, लेकिन उनके जीवन में हमेशा सड़े रहते हैं। हमेशा उनके जीवन में, उनके मुंह के ऊपर हमेशा क्या रहती है? उदासी। कुछ लोगों के माथे पर हमेशा क्या रहती है? शिकस्त रहती है। उनके जीवन में हमेशा वो उदास रहते हैं, सड़े रहते हैं, और कभी किसी से खुशी से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके पास सोचते हैं कि यीशु मसीह है। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपके पास यीशु मसीह है तो आप सड़ाहट से छूटें। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारी कामनाएं, अभिलाषाएं, बुरी अभिलाषाएं संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। यहाँ पर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। बाइबल बताती है कि आप ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। ये परमेश्वर की योजना है। मैं आपसे अब विनती करता हूं, जो आज का मेरा जो मैसेज है, इसका जो सारांश है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका सारांश एक ही है कि आपके अंदर डिवाइन नेचर होना चाहिए, ईश्वरीय स्वभाव होना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाती है। यदि आपके पास परमेश्वर का जीवन है तो आपके पास ईश्वरीय स्वभाव भी होना जरूरी है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए कहते हैं, खुश रहने के लिए कहते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर में खुशी मनाएं, परमेश्वर में आप परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव में आए। आपके अंदर जो लाइफ है वो परमेश्वर की लाइफ है। आप कभी भी हारेंगे नहीं, कभी नाश नहीं होंगे, कभी आपके जीवन में कोई चीज आपके सामने खड़ी नहीं रह सकेगी। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर की संतान हो, और बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो बहुत बड़ा है, जो तुम्हारे अंदर है वो बहुत बड़ा है।
परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप उस सड़ाहट से छूटकर और ईश्वरीय स्वभाव में अगर आप आज से सहभागी होंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन से शैतान के सारे काम नष्ट होंगे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र आ चुके हैं आपको जीवन देने के लिए। वो आपके जीवन में अपना जीवन भरने के लिए आ चुके हैं, और वो जीवन आपको यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। यदि आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास जीवन है, और यदि आपके पास वो जीवन है तो आप आज से रोइए नहीं, घबराइए नहीं, बीमारी को देखकर न डरें। बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पहली बार भी देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के काम आपके जीवन से नष्ट होने आज से शुरू हो जाएंगे। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, और यदि आपके पास यीशु मसीह है, हर दिन आपकी लाइफ एक विक्टोरियस लाइफ है। आज से आप देखेंगे वो काम जो आपकी लाइफ में पहले साधारण लाइफ में आप देख रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, लेकिन आप आज से आनंद और खुशी में आपके दिनों को बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह आ चुके हैं। और यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आज ही ग्रहण करें, ताकि आपकी लाइफ में परमेश्वर का अद्भुत काम शुरू हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।